ये कहानी एक बार से शुरू होती है जिसमें जैक नाम का एक आदमी आता है। जैसे ही वह बार के अंदर दाखिल होता है, वहां से एक आदमी बाहर निकलता है और अचानक किसी ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उस आदमी को गोली लगने की वजह से आसपास के सब लोग भाग जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि गोली कहां से चली। सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो चुकी हैं और अंदर बहुत से लोग हैं। उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए। जब वे पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो किसी के पास भी सिग्नल नहीं होता। तभी बाहर से अंदर एक आदमी आता है और उसी आदमी को भी कोई मार देता है, जिससे अंदर के सब लोग पूरी तरह डर जाते हैं। सब इस बात पर हैरान होते हैं कि किसी के फोन में कवरेज क्यों नहीं है। अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम एमिली है। वह कहती है कि हमें टीवी पर खबरें देखनी चाहिए। जब वे टीवी पर खबरें देखते हैं तो उस घटना की कोई खबर नहीं होती। तभी उनकी नजर बाहर जाती है जहां कोई भी डेड बॉडी नहीं होती। उनका खून भी वहां से साफ कर दिया गया होता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तभी एक आदमी कहता है कि मुझे लगता है कोई चाहता है कि हम यहाँ से बाहर ना निकलें। और जैक अपनी राय रखता है और कहता है कि हो सकता है कि यह कोई कातिल है या यह कोई आतंकवादी है। शायद उसके पास जहरीला मटेरियल या बम हो, जिनकी वजह से पुलिस उसे पकड़कर मारना चाहती है। बार में काम करने वाला एक आदमी पूछता है कि जो अभी जिसका जिक्र था वह कहाँ गया। साथ ही सड़क पर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा। सारी सड़कें सुनसान हैं। वहाँ एक आदमी होता है जिसका नाम नेट है, जो अपने बैग को अपने पास छुपा रहा होता है। जैक उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और सबको बता देता है। फिर नेट का बैग छीन लिया जाता है। नेट बताता है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिस पर किसी को आपत्ति हो। वह कहता है कि मैं एन कंपनी में काम करता हूँ और इसमें मेरा डेटा है, मगर उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता और उसकी ड्राइव तोड़ दी जाती है। अंदर कुछ भी नहीं निकलता। नेट इससे दुखी होता है, मगर तभी वह देखता है कि सामने काउंटर पर एक ब्रीफकेस रखा हुआ है। सब पूछते हैं कि यह किसका है। जैक कहता है यह मेरा है, मगर उससे पहले कि वह उसे उठा पाए उस ब्रीफकेस को बार की मालकिन उठा लेती है। सब उसे खोलने से मना करते हैं, मगर फिर एक व्यक्ति आकर उसे खोल देता है और उसके अंदर से औरतों के बहुत से अंदर के कपड़े, अंडरगारमेंट्स निकलते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, वॉशरूम के अंदर से किसी की आवाज आती है। जब वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि अंदर से ताला लगा हुआ है। किसी तरह वे दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक मोटा आदमी पड़ा हुआ है जो बेहोश है। दरअसल यह आदमी कहानी की शुरुआत में वॉशरूम के अंदर घुस गया था और तब से वहीं बेहोश पड़ा था। उसके पास एक इंजेक्शन भी है जिसमें कुछ मौजूद है। एमिली वह इंजेक्शन उठाती है और तभी बाहर गाड़ी की आवाज आती है। जब दरवाजे के पास जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत से आर्मी ऑफिसर्स अपने चेहरों को पूरी तरह ढांप कर वहां आते हैं और वहां पर बहुत से टायर रखते हैं और फिर उन्हें जला देते हैं। फिर वहां से चले जाते हैं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि शायद वे मदद के लिए आए हैं, मगर वे मदद नहीं करते। तभी टीवी पर खबर आती है कि शहर के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है, इसलिए उस हिस्से को लॉकडाउन कर दिया गया है और वहां कोई नहीं जा सकता। अब उन्हें समझ नहीं आता कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है। उसी दौरान वह मोटा आदमी जो वॉशरूम में बेहोश पड़ा था, अचानक सबके सामने आता है। उसका पूरा शरीर फूल गया होता है, आंखें भी बहुत अजीब होती हैं और वहीं गिरकर मर जाता है। अब वे आदमी का फोन उठाते हैं और देखते हैं कि वह एक आर्मी ऑफिसर था। उसके फोन में कुछ फोटोज भी होती हैं जिनमें कुछ लोग बचाव के लिए पूरे शरीर पर कपड़े पहने हुए हैं और हाथों में स्प्रे लिए हुए हैं। बार के अंदर सबको समझ आ जाता है कि इस पूरे इलाके को तुरंत क्वारंटीन कर दिया गया है। और जो मोटा आदमी अभी अभी मरा था, उसने मरते वक्त कहा था डोंट टच मी, यानी उस आदमी को असल में इन्फेक्शन ने मारा था और शायद अब यहाँ और भी लोग संक्रमित हों। कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो किसी तरह अपने मोबाइल में सिग्नल लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी नेट एक मेज पर चढ़कर अपने मोबाइल को ऊपर उठाता है तो उसके फोन में कवरेज आ जाती है। वह सबको बताता है और सब कहते हैं कि तुम किसी मीडिया वाले को कॉल करके सब कुछ बताओ। नेट की एक दोस्त होती है जो मीडिया में कई लोगों को जानती है। वह कॉल करता है, मगर तभी एक और आदमी ऊपर मेज पर आ जाता है और मेज टूट जाती है। वहां खड़ा एक आदमी नेट से मोबाइल मांगता है, मगर बार वाली मालकिन कहती है कि उस मोबाइल को मत छुओ, ये उस आदमी का मोबाइल है जो असल में संक्रमित था। अगर तुमने उस मोबाइल को छुआ तो तुम भी इन्फेक्शन में आ जाओगे। इस तरह नेट और जिसने मोबाइल छुआ वो सब इंस्पेक्शन में आ जाते हैं। और ऐसे यहाँ 5 लोग होते हैं। सबको बंदूक के निशाने पर ले लिया जाता है और कहा जाता है कि वे डेड बॉडीज को नीचे तहखाने में ले जाएं। सबको मजबूरन मानना पड़ता है और वे लाशें लेकर नीचे तहखाने में चले जाते हैं। अब बार के ऊपर सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं और तहखाने में एक लेडी अचानक सांस नहीं ले पा रही होती है और वह तहखाने का दरवाजा खोलने को कहती है, मगर कोई उसकी मदद नहीं करता। उसी दौरान वहाँ रखी कुछ बोतलें गिरती हैं और उनका तरल एक तरफ बहने लगता है। वे देखते हैं कि वहाँ ड्रेनेज है, यानी वहाँ से बाहर पानी के रास्ते निकल सकते हैं। तभी एडम उस ढक्कन को खोलने की कोशिश करता है ताकि वह वहाँ से बाहर जा सके। हालांकि सब डरे हुए होते हैं, मगर एडम जानता है कि वहां से रास्ता नहीं है, इसलिए वह अपनी त्वचा पर तेल लगाता है और नीचे जाने की कोशिश करता है, मगर वह इतना
इतना मोटा होता है कि नीचे नहीं जा पाता। तभी बाहर से गोलियों की आवाज आती है, जिसे सुनकर सब डर जाते हैं और अब पता चलता है कि ऊपर भी हालात बेहद खतरनाक हैं। यानी ऊपर जो 3 लोग, जैक, बार की मालकिन और एक आदमी था, किसी ने बार में आकर तीनों को मार दिया और पूरे बार को आग लगा दी। दूसरी तरफ जो लोग अभी तहखाने में फंसे हुए थे, उन्हें अब सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। कुछ घंटों के बाद आग बुझ जाती है और तहखाने का दरवाजा जलकर राख हो जाता है। तब वे सब ऊपर आते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ सब कुछ जलकर राख हो चुका है। फिर वे दरवाजे के बाहर देखते हैं कि कुछ लोग उस जगह को पूरी तरह सील कर रहे हैं। वे सब चुपचाप देखते रहते हैं, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि यहाँ अब भी 5 लोग जिंदा हैं तो उन सबको भी मार दिया जाएगा। उसी दौरान अंदर मोबाइल बजना शुरू हो जाता है। वह मोबाइल उसी आदमी का होता है जो सबसे पहले संक्रमित हुआ था, वॉशरूम के अंदर जो मोटा आदमी पड़ा था। तभी एमिली उसका मोबाइल उठा लेती है और उसकी चैट्स पढ़ना शुरू कर देती है। एक व्यक्ति ने पूछा होता है, क्या तुम वैक्सीन लेने के बाद ठीक हो? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मेरी तबीयत खराब है, मैं किसी जगह छिप गया हूँ। उस मोटे आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास 4 वैक्सीन और हैं। तब उन्हें समझ आ जाता है कि उसके पास जो इंजेक्शन था वह वैक्सीन थी। सबके दिमाग में सवाल उठता है कि अगर इस बीमारी की वैक्सीन मौजूद थी तो इस जगह को बंद क्यों किया गया और लोगों को मारा क्यों गया? जब वे और चैट्स पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह आदमी 2 दिन पहले से बीमार था। फिर फोन बजता है, मगर उससे पहले कि कोई फोन उठा पाए, बैटरी कम होने की वजह से फोन बंद हो जाता है। वे किसी भी तरह फोन को फिर से चार्ज करना चाहते हैं। एमिली डिस्कस करती है कि उस आदमी ने मैसेज में कहा था कि मेरे पास 4 और हैं। नेट कहता है हो सकता है कि उसके पास 4 और वैक्सीन हो। ये सब नीचे तहखाने में डेड बॉडी के पास जाते हैं, जिसके बाद ये वॉशरूम में जाते हैं जहां पर एडम पहले से बैठा होता है। उसे वैक्सीनेशन मिल चुका होता है। वह सबको बताता है कि हमारे पास 4 वैक्सीनेशन हैं, मगर हम लोग 5 हैं। एडम कहता है, फिर कौन अपनी जान की कुर्बानी देगा? सबको कुछ समझ नहीं आता। तभी एडम एक इंजेक्शन निकालकर खुद को लगा लेता है। नेट उस पर गन तान देता है, मगर फिर भी वह इंजेक्शन अपनी बॉडी में लगा लेता है। इसके बाद नेट उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। एडम नेट को पूरी तरह घायल करके उसकी गन छीन लेता है। उसी दौरान उसकी वैक्सीनें तहखाने में गिर जाती हैं। तहखाने में पहले से ही एक औरत होती है जो वैक्सीन उठाने की कोशिश करती है, मगर गलती से वह वैक्सीन उसी ड्रेन होल में जा गिरती है। अब ये चारों लोग सोच रहे होते हैं कि वैक्सीन को वहां से कैसे निकाला जाए। उनके बीच एमिली सबसे ज्यादा बहादुर होती है। वे सब एमिली से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम वैक्सीन लाने के लिए अंदर जाओ। पहले वह मना कर देती है, मगर फिर मान जाती है। इसके बाद एमिली के शरीर पर तेल लगाया जाता है और उसे उस छोटे होल के अंदर धकेल दिया जाता है और वह बड़ी मुश्किल से नीचे गिर जाती है, जहां चारों तरफ गंदगी होती है। एमिली को वहां पर वैक्सीनेशन मिल जाती है। नेट ऊपर से एक तार फेंकता है और कहता है कि उस वैक्सीनेशन को तार से बांध दो, पर एमिली साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे पता है ऊपर 3 लोग हैं और सिर्फ 3 वैक्सीन बची हैं। एमिली सबसे कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। जिसके बाद ये लोग होल को बड़ा करने लगते हैं। एमिली बाहर का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे बाहर की रोशनी दिखती है। सबसे पहले वह वहां वैक्सीनेशन को छुपा देती है और फिर वह ऊपर जाकर देखती है कि ग्रिल की दूसरी तरफ सिक्योरिटी है, जो उनके 3 साथियों को जला रही है जो ऊपर बार में रह गए थे। फिर दिखाया जाता है कि चारों लोग जो तहखाने में थे अब वे भी ड्रेन होल में घुस गए। एडम और नेट के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और इस बार नेट एडम से गन छीनकर उसे मार देता है। अब नेट के सामने एमिली भी है और उसके पास गन है, इसलिए सब उससे डर रहे होते हैं। नेट उनमें से एक को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और एमिली से कहता है मुझे वैक्सीन दे दो, मगर एमिली कहती है मैं तुम्हें वैक्सीन नहीं दूंगी। तभी नेट एक आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है अगर ये मारा गया तो हमारे पास 3 वैक्सीन रह जाएंगी, हम तीनों बच सकते हैं। पर सब उसे चुप कराते हैं। हालांकि नेट ऐसा इंसान नहीं होता, उसने एग्रीशन में ऐसा कर दिया होता। अब एमिली उन सबको बाहर की तरफ ले जाती है जहां पर उसने वैक्सीनेशन को छुपा रखा था और जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, नेट और एमिली आगे होते हैं और पीछे जो लड़की और लड़का होते हैं वह लड़की उसे पानी में डुबोकर मारना चाहती है ताकि सारी कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाए, लेकिन नेट उसे ऐसा करने से मना करता है। वह कहता है कि एडम हमारे लिए खतरनाक था, इसलिए उसे मारना पड़ा, लेकिन अब कोई भी नहीं मरेगा। वह लेडी जो उस आदमी को डुबोकर मारना चाहती थी वह नेट से कहती है कि मुझे गन से शूट कर दो। नेट उस पर मजबूरन गन तान देता है, लेकिन वह गोली नहीं चलाता। जिसके बाद वह लेडी नेट से गन लेकर थोड़ी दूर जाती है और अपने आप को शूट कर लेती है। उसकी मौत से तीनों बहुत उदास होते हैं। अब उनके पास 3 इंजेक्शन होते हैं और 3 लोग, तीनों एक एक वैक्सीन लेते हैं, मगर उससे पहले कि वे अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगाएं, वही व्यक्ति जिसका नाम एडम था जो पहले मर गया था
अब वह दोबारा आ चुका है। उसे फिर से जिंदा देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और डर कर अपनी जान बचाकर भागते हैं। अब वह एडम, जो पूरी तरह से एक आदमखोर लग रहा था, वह इन दोनों को मारने के लिए उनका पीछा करता है। एमिली और नेट को ऊपर सीढ़ियां दिखती हैं। ये दोनों ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी एमिली के हाथ से वैक्सीनेशन नीचे गिर जाती है। अब एडम भी सीढ़ियों पर चढ़ रहा होता है और वह नेट के पैर पकड़ लेता है। उससे पहले कि एडम नेट को नीचे गिरा दे, नेट वह इंजेक्शन एमिली को दे देता है, जिसके बाद यह आदमखोर नेट को नीचे गिरा देता है। ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और दोनों मर जाते हैं। इसके बाद एमिली के पास इंजेक्शन होता है, वह उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। ऊपर जो ढक्कन होता है उसे खोलकर बाहर निकल आती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और यहाँ के आगे का इलाका सरकार ने पूरी तरह सील कर दिया था। तभी उसके पास एक लेडी आती है और उसे अपना जैकेट दे देती है और एमिली चुपचाप उस भीड़ में मिलकर निकल जाती है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी।